वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो आज के लेक्चर में हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि फाउंडेशन हमने सब पढ़ रखी हैं, मगर इसमें क्या है कि जो अभी हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किसी भी बिल्डिंग के लिए जो प्लान, लाइन प्लान, डिटेल्ड प्लान और सेक्शन एलिवेशन में जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेक्शन एलिवेशन में हमें फाउंडेशन दिखानी होती है। अब वहाँ पर हम फाउंडेशन को सही तरीके से शो नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कुछ फाउंडेशन ले रखी हैं जो मोस्टली बिल्डिंग के सेक्शन एलिवेशन में हम यूज़ करते हैं। तो बिल्डिंग का जो सेक्शन एलिवेशन बनाते हैं, तो हमें चाहिए वहाँ पर हम, अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग का जो एरिया है, सपोज करो इस तरीके से हमारे पास किसी का लेवल आया और यहाँ पर कुछ वॉल है, कुछ यहाँ पर हमारे क्या है, ये वॉल है। तो हमें चाहिए कि एक वॉल के नीचे, यानी कि एक दीवार के नीचे एक फाउंडेशन हम शो कर दें, एक फाउंडेशन हम बना दें। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फाउंडेशन क्या है, हम अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के नीचे से हटा के भी साइड से बना देते हैं। मगर बेहतर यही होगा कि स्केल के अकॉर्डिंग, जो स्केल आपने माना है उस स्केल के अकॉर्डिंग ही हम किसी फाउंडेशन को बना दें। अगर दीवार की थिकनेस सब जगह 30-30 सेंटीमीटर अगर है, तो हम एक दीवार के नीचे ही 30 सेंटीमीटर की स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का फिगर डिज़ाइन कर दें। तो कुछ मैंने यहाँ पे इन दोनों लेक्चरों में ये शो किया है कि अगर हमारा ये स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, तो अगर 20 सेंटीमीटर की दीवार हम बना रहे हैं मोटाई है, तो हमें यहाँ पे 70 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेनी चाहिए। 70 सेंटीमीटर की चौड़ाई के लिए तो हमने सबसे पहले कंक्रीट का ब्लॉक डाला, उसके बाद में ये सब हमारी ब्रिक्स लगा हुई हैं, या सीमेंट कंक्रीट मान लीजिएगा, बहरहाल हम ब्रिक्स का सिंबल नहीं बनाएंगे। तो ग्राउंड लेवल तक ये आपको दिखाना है कि 20 सेंटीमीटर तक हमने कंक्रीट ब्लॉक लिया, 10 सेंटीमीटर का हमारा एक कोर्स आया, दूसरा कोर्स आया, तीसरा कोर्स आया। तो ग्राउंड लेवल के बाद में हमने क्या क्या फिलिंग किया है, और हमारा जो प्लिंथ लेवल है, जो प्लिंथ लेवल हमारा है, तो प्लिंथ लेवल हमारा ग्राउंड लेवल से यहाँ तक हमारा 40 सेंटीमीटर का प्लिंथ लेवल है। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर से हमारी दीवार 20 सेंटीमीटर की शो होनी चाहिए। अब इससे पहले क्या है, आप देखें कि प्लिंथ लेवल से हमारी वॉल की वो थिकनेस रहे जो हम मेंशन करते हैं। अगर 20 सेंटीमीटर की वॉल है, तो 20 सेंटीमीटर की वॉल हमारी प्लिंथ लेवल से शुरू हो, ग्राउंड लेवल हमारा उसके नीचे होगा। अब ग्राउंड लेवल तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत सारी लेयर डाल रखी हैं। तो 40 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली है वॉल के अंदर, और 1:2:4 के हिसाब से हमने हॉरिजॉन्टल लेयर डाली है, डीपीसी कवर्ड विद द 2 कोट्स ऑफ विटोमिन्स। 12 सेंटीमीटर प्लास्टर 1/4 वर्टिकल डाली है, डीपीसी कवर्ड ऑफ 2 कोट्स ऑफ विटोमिन। तो हमने बहुत सारी लेयर्स डाल रखी हैं। लेयर्स जो ग्राउंड लेवल से फिलिंग के बाद में जो प्लिंथ लेवल तक डालते हैं, तो बहुत सारी लेयर डालते हैं, जहाँ पर हमारा फर्श का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से किसी फाउंडेशन को दिखाना हमें चाहिए। तो यहाँ सिर्फ फाउंडेशन के एक स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का जो फिगर लिया है, इसका मकसद सिर्फ यही है
कि मोस्टली जितने भी आप बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे इनमें हम स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन ही नीचे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का पूरे स्ट्रक्चर में एक फिगर हमें शो कर देना चाहिए। तो कुछ फिगर और दिखाएंगे, इसके अलावा आप देखिए ये पूरी कंप्लीट फिगर है। अगर हमारे पास 30 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा 30 सेंटीमीटर हम वॉल का थिकनेस, 30 सेंटीमीटर वॉल का ही हम यूज़ करते हैं, यानी कि 300 mm। तो साइड डायमेंशन है इसके अंदर mm के अंदर शो कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपने 900 mm का एक नीचे का बेस लिया कंक्रीट ब्लॉक। इस ब्लॉक की कितनी हाइट रखी है हमने, 300 mm, यानी कि 30 सेंटीमीटर की हमने हाइट तक कंक्रीटिंग कर दी। इसके बाद हमने क्या करा है, फुटिंग छोड़ी है, फुटिंग यानी कि ऑफसेट। इसके बाद में हमने क्या करा है, ऑफसेट छोड़ा है। अब ऑफसेट छोड़ा पहले, अब जाहिर से ज़्यादा यहाँ 900 का था और यहाँ 600 का रह गया, तो 700 800, तो 150 का हमने ऑफसेट छोड़ दिया पहले राउंड में, 150 इधर 150 इधर, तो 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट छोड़ा दोनों साइड में। फिर आपने 5 सेंटीमीटर का, फिर आपने 5 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हम ऑफसेट छोड़ने के बाद में 40 सेंटीमीटर की हम वॉल ले गए। और वो कहाँ तक ले गए हम, वो कहीं ना कहीं हम प्लिंथ लेवल तक ले गए। प्लिंथ लेवल तक हम इसको हाइट को 40 सेंटीमीटर ले गए। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर हमने क्या करा, ये कंक्रीटिंग की है। आप इसका नाम दे दें, आपने अगर यहाँ पे कुछ भी भर रख, जो जो डाला आपने वो आप नाम दे सकते हैं। ऊपर की लेयर को आप बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट की हम लेयर बोलेंगे। तो इस पूरी फिगर में आपने जो ऑफसेट छोड़े हैं, तो वो ऑफसेट हमारे 15 का, 5 का और 5 का, 15 और 5 और 5, यानी कि कितना हो गया 25। तो 25 का इधर, 25 का 50, कितने की, 90 की है, तो हमारी 30 की वॉल आ जाएगी। इसी हिसाब से हमने फुटिंग, फुटिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास वर्टिकल हाइट है, तो फुटिंग कितने के लिए, हमने एक ब्रिक्स के लिए, ये हमारी फुटिंग है। तो फुटिंग हमने एक फुटिंग, फिर दो फुटिंग, फिर तीन फुटिंग, ओवरऑल हमने पूरे फिगर में 4 फुटिंग ली, 4 फुटिंग ली। तो फुटिंग का डिपेंड करता है कि हमने कितनी फुटिंग ले रखी है। तो 4 फुटिंग ले रखी है, और 4 फुटिंग ले रखी है, और हमने यहाँ पे 4 ही ऑफसेट ले रखी है। तो 4 ऑफसेट पे 4 ही फुटिंग होगी, और इस हिसाब से हमें साइडों का एरिया को छोड़ कर चलना है। तो जो हमारी वॉल की थिकनेस है, ग्राउंड लेवल तक हम 40 ले लें, उसके बाद में हम 30 की निकाल देना चाहिए। तो जो प्लिंथ लेवल है, तो प्लिंथ लेवल से हमारी दीवार वही होनी चाहिए जो हमारी ड्राइंग शीट पर शो कर रही है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दे रखी है। तो ड्राइंग शीट की जो भी, सॉरी, बॉल की जो थिकनेस है 30 लेने के लिए, 30 लेने के लिए हम क्या करते हैं, 90 सेंटीमीटर का बेस लेते हैं, फिर कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं 30 का, उसके बाद में हम कुछ फुटिंग और ऑफसेट छोड़ते हैं, इस हिसाब से हम ऊपर लेते हैं। ग्राउंड लेवल के बाद में हम बहुत सारी इसके अंदर लेयर डालते हैं, सैंड भी डालते हैं, सोइल डालते हैं, और हम सीमेंट कंक्रीट के लेयर जाते हैं, जो हमारा फर्श होता है। तो ये कुछ सब इम्पोर्टेंट फिगर हैं। अभी हमें दिखाया एक सिंपली फिगर कि हमारा अगर 70 से 20 सेंटीमीटर की दीवार लेनी है हमको, तो 20 सेंटीमीटर के लिए हमें चाहिए कि 70 सेंटीमीटर का बेस लें, और 30 सेंटीमीटर बॉल थिकनेस ले लें तो हमें चाहिए कि 90 का लें, और अगर 40 सेंटीमीटर की बॉल थिकनेस लेनी है तो हमें चाहिए कि हम 110 का बेस ले लें। और हमने इसका बताया था एक फॉर्मूला, 2 इंटू, इसका बताया था 2 इंटू, सॉरी, 2 इंटू बॉल थिकनेस। तो बॉल थिकनेस यानी कि 2 इंटू बॉल थिकनेस का मतलब सिर्फ इतना हुआ। तो 2 इंटू बॉल थिकनेस अगर 20
सेंटीमीटर की बॉल ले रहे हैं तो 20 कितना होगा 40 प्लस 30 यानी कि 70, तो 2t प्लस 30 सेंटीमीटर, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी थिक बॉल का थिकनेस निकालने के लिए। थिकनेस अगर जितनी होगी उसको 2 से गुणा कर दें प्लस 30 जोड़ दें तो नीचे का हमारा फाउंडेशन का बेस आ जाएगा। तो जिस तरीके से उन्होंने बेस दिखा रखा है यहाँ पे 20 का 70, 30 का 90 और 40 का 110, तो वो हमारा 2t प्लस 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही निकल कर आया है। तो ये अंडरस्टूड है, ये आपसे आना चाहिए। और जहाँ पर भी हमें लगातार हम कई क्वेश्चन हमने ड्रा कर दिए हैं अभी तक कि लाइन प्लान और डिटेल्ड प्लान के बाद में जो हम सेक्शन एलिवेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें फाउंडेशन मेंशन करनी है, इसलिए हम इस पॉइंट में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आप याद रखें कि अगर 40 की दीवार है तो उसका बेस फाउंडेशन हमें 110 से ले जाकर 40 पे शो करना है। तो किस किस तरीके से हम उसमें ऑफसेट छोड़ें, किस किस तरीके से हम उसमें ऑफसेट के साथ साथ फुटिंग छोड़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने एक 90 सेंटीमीटर वाला दिखाया जिसमें 30 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस आ रही है। तो हमने यहाँ पे ऑफसेट छोड़ा है तो 50 का ऑफसेट छोड़ दिया, कुल मिला के इसने दिखाया 50 का छोड़ा, तो 50 50 100, तो 30 सेंटीमीटर की हमने बॉल थिकनेस निकाल दी। और ये भी याद रखें कि जो फाउंडेशन की गहराई है कहीं ना कहीं हम 1 मीटर तक शो कर दें, 1 मीटर तक शो कर दें तो बेहतर रहेगा। 1 मीटर यानी कि 1000 mm, 1000 mm का मतलब कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ, सॉरी 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हुआ, 1 मीटर। तो हम 1 मीटर की फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन में 1 मीटर का दिखा रखा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इतना कर दें। इसके बाद में 110 वाला दिखाया, 110 वाले में जो फाउंडेशन की गहराई ली है वो हमने कुछ ज़्यादा ली है, यानी कि 1.2 मीटर ली है। तो 1.2 मीटर से हमने जो गहराई ली है, फिर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की हमने दीवार की थिकनेस निकाली है और इसका जो बेस है वो 1100 का है। तो याद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह आप नोट कर लें कि कहीं ना कहीं 2 3 4 5 6 और 6 और 4 10 कि हम अपनी जो गहराई रखें वो कहीं ना कहीं 1 मीटर तक गहराई रख लें। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि जब भी हमें फाउंडेशन की जो सबसे नीचे का बेस होता है, जो फाउंडेशन का बेस होता है तो वो हमें कितना चौड़ा रखना है, तो वो फॉर्मूला हमने बताया था 2t प्लस 30 सेंटीमीटर। तो 2t यानी कि 2 इंटू, अगर हमें 20 सेंटीमीटर की दीवार तो 2 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। और जब हमें किसी फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करना होता है, निर्माण करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सपोज करो आपको कोई फाउंडेशन लेनी है, ये बॉल की थिकनेस हमने कितनी ले ली, बॉल की थिकनेस हमने सबसे पहले ये 20 ली है। इसके बाद में फिर हम थोड़ी इसको बढ़ा देंगे, इसके बाद में थोड़ी सी हम और बढ़ा देंगे, और इसके बाद में हम इससे नहीं, इसी से लेते हैं हम फिगर। तो जब हमें कोई फिगर लेनी होती है, सपोज करो ये हमारे पास एक
फाउंडेशन लेनी है, तो ये हम इस तरीके से इसके ऑफसेट छोड़ चले जाएंगे। सबसे पहले आपने बेस लाइन ली, बेस के बाद में आपने इसकी कुछ हाइट ले ली, हाइट के बाद में आपने एक ऑफसेट लिया, इधर भी ऑफसेट लिया, फिर आपने हाइट ली, इसके बाद फिर ऑफसेट लिया आपने, फिर आपने हाइट ली, फिर आपने ऑफसेट लिया, इसके बाद आपने फिर हाइट ली। तो इस तरीके से किसी भी बॉल को हम बना देते हैं। अब यहाँ पे अगर 20 की बॉल लेनी है तो यहाँ पे हमें 90 सेंटीमीटर का स्पेस लेना पड़ेगा, यानी कि चौड़ाई लेनी पड़ेगी। अब ये कितनी हाइट लोगे आप, 30 सेंटीमीटर की आपने हाइट ली है, तो ये 10 की रहेगी, ये भी 10 की रहेगी। फिर इस बीच में आप कितनी भी साइज दिखा दो, यानी कि तो बेहतर होगा कि आप 1 मीटर की हाइट तक शो कर दो। 1 मीटर की हाइट तक शो करने से 1 मीटर की हाइट शो करने से क्या है कि हमारा फाउंडेशन की सब कुछ मालूम हो जाता है कि हमारी फाउंडेशन कितनी हाइट पर है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब आप कोई भी फिगर ड्रा कर रहे हैं तो विशेष ध्यान दें कि उस क्वेश्चन के लिए जहाँ पर भी हमें सेक्शन एलिवेशन के अंदर अगर कोई भी हमें फाउंडेशन दिखानी है तो उस फाउंडेशन में हमें इस तरीके से लेना है। अगर 40 की फाउंडेशन अगर है, 40 की अगर फाउंडेशन अगर है, सॉरी 40 सेंटीमीटर की अगर हमें दीवार दिखानी तो कहीं से 110 का फाउंडेशन लेंगे, फिर इसमें कंक्रीटिंग करेंगे, उसके बाद में हम ब्रिक्स दिखा सकते हैं, या ब्रिक्स को हम यू करके भी शो कर सकते हैं, क्रॉस करके, क्योंकि वो कटा हुआ भाग है। क्योंकि ब्रिक्स शो नहीं कर सकते इस तरीके से, हमें कटा हुआ ही भाग शो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा शो करोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन एलिवेशन के अंदर हमें क्या दिखाना होता है, सेक्शन एलिवेशन के अंदर हमें क्रॉस भाग दिखाना होता है इस तरीके से। तो सेक्शन एलिवेशन में हमें यूँ दिखाना होता है। तो याद रहे कि जब भी आप कोई भी अगर बिल्डिंग का जो डिटेल्ड प्लान बनाते हैं उसके बाद सेक्शन एलिवेशन के लिए हमें फाउंडेशन का सिर्फ एक भाग ही पूरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रा करना है। तो अगर 40 सेंटीमीटर दीवार बना दें तो इसकी गहराई हम 1200 दिखा दें, और अगर हम 30 सेंटीमीटर की बॉल थिकनेस दिखा रहे हैं तो आप इस वाले फिगर को फॉलो कर लें। मगर सेक्शन एलिवेशन में जब दिखाएं, इसमें ब्रिक्स में दिखा के इसको इस तरीके से क्रॉस कर दें। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें कि मैंने बहुत सारी आपको फिगर दिखाई हैं, तो यहाँ पर आप कुछ फिगरों को डिज़ाइन कर लें या अपने माइंड में मेकअप कर लें, और आने वाली जो फिगर हम बनाएंगे किसी भी फिगर यानी कि किसी भी बिल्डिंग का, तो वहाँ पे हमें इनको इसी अंदाज में फॉलो करना है। तो आप फिर इसके बाद में ये आता है कि जब आप किसी भी फाउंडेशन बनाते हैं तो ग्राउंड लेवल के बाद से हमारा प्लिंथ लेवल तक कुछ मजबूती के लिए वहाँ पर कुछ लेयर डालते हैं। तो उस लेयर्स में प्लिंथ लेवल तक हमारा सब कुछ काउंट हो जाता है। अब जो जो काउंट होता है तो उसमें बहुत सारे हम नेम देते हैं कि सम सीमेंट कंक्रीट लेयर है हमारी, या हमारी आरसीसी लेयर है, या हमने सैंड फिलिंग की है, या हमने इसके अंदर कुछ ग्रेवल डाले हैं। तो जितने भी हमारे ये पार्ट्स होते हैं इन सब पार्ट्सों को बखूबी उसके अंदर शो करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने शो भी किया है कि सबसे नीचे हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है तो हम सबसे पहले सोइल फिलिंग करते हैं। सोइल फिलिंग के बाद में हम कुछ ना कुछ इसके अंदर मिड वाले पोर्शन में भी कुछ हार्ड यानी कि हम कह सकते हैं सैंड फिलिंग करते हैं। इसके बाद में हम सीमेंट कंक्रीट्स की लेयर डालते हैं। तो आप इन लेयरों को शो कर सकते हो कि सीमेंट कंक्रीट की लेयर से मैंने 10 सेंटीमीटर मोटी डाली है, या 5 सेंटीमीटर मैंने मोटी डाली है।
तो यहाँ पे 2 कोट हॉट बिटुमिन्स नहीं डालते, क्योंकि 2 कोट हॉट बिटुमिन्स डालेंगे हम, वो लिटर में डालते हैं। हाँ, डैम प्रूफिंग कोर्स हम डाल सकते हैं यहाँ पे, डीपीसी वाली। तो ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो ये हमारा प्लिंथ लेवल से नीचे का भाग होता है, जिस पे हम फोकस नहीं कर पाते, बट हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो ड्राइंग में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सही तरीके से इसको ड्राइंग शीट पर ड्रा करते रहें। आपके पास ये नवंबर का मंथ, दिसंबर का मंथ ऐसा है कि इसमें आप, अगर आपने हर मंथ में 5-5 ड्राइंग शीट भी रेडी की तो आपके पास 10 सीटें हो जाएंगी इन 2 मंथों में। तो अगले 2 मंथों में 10, तो 20 सीटें अगर आपने डिज़ाइन कर ली, और 20 डिज़ाइनों पर कहीं ना कहीं आपने अगर 60 क्वेश्चन कर लिए या 40 कर लिए, तो आप कहीं ना कहीं पूरी ड्राइंग को आप कवर कर लेंगे। मगर कंडीशन यही है कि आप से जो कुछ भी आता है बट उसको ड्रा करते रहें। जो मैंने समझाया है आप समझ गए होंगे, बट आप जब तक अधूरे हैं, जब तक आप ड्राइंग शीट पर ड्रा ना करें। तो मेरा सभी स्टूडेंटों से यही कहना है कि ड्राइंग शीट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल ज़ीरो है। हम ड्राइंग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बट उसको ड्रा नहीं कर पाते हैं। और जब भी हम ड्राइंग का एग्ज़ाम देंगे तो ड्राइंग के अंदर हमारी जो नॉलेज है, काबिलियत है, जो एक्सपीरियंस है, वहाँ पे सिर्फ हमारी रेखाओं के ज़रिए ही काउंट हो, अन्यथा हमारे लिए सब चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए हमें ड्राइंग शीट पर सही तरीके से कमांड होनी चाहिए, और ये कमांड जब ही होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, या ये कह लीजिएगा सिविल ड्राइंग, इज़ ए ग्राफिकल लैंग्वेज, और इसमें सब ग्राफ के ज़रिए ही, रेखा के ज़रिए ही हम दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे समझ लेना या उसकी जानकारी कर लेना काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पे ज़रूरी है कि हम कितनी अच्छी तरीके से उसको ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो वो रिप्रेजेंट करना ही हमारे लिए हमारी पूरी जानकारी को बताता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि आप लगातार अच्छी से अच्छी तरीके से जो है शीट डिज़ाइन करते रहें, और मैं कोई ऐसी व्यवस्था भी करूँगा कि ताकि मैं आपकी शीट को देख सकूँ और सही तरीके से मैं उसको का मूल्यांकन कर सकूँ। तो बेहतर होगा कि मैं ड्राइंग शीट को आपकी देखूँ, तो कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालेंगे कि ताकि आपकी सीट्स भी हम देख सकें। तो इसलिए आप अपनी सीटें रेडी रखिएगा, कब मैं आपकी सीट देख लूँ। बहुत जल्द ऐसा एक सिस्टम लागू करेंगे कि ताकि हम आपका रिकॉर्ड भी देख सकें। तो आप विदाउट हेजिटेशन के, विदाउट खौफ के, आप अपनी सीट का सही तरीके से डिज़ाइन करते रहिए, और मैं आपको हर लेक्चर में नए से नए टॉपिक के साथ, एक गहराई के साथ उसको विस्तार से लेकर चलूँगा। अभी आपको इसके आगे भी बहुत सारी ड्राइंगें पढ़नी है। अगर आपका यहाँ की फाउंडेशन अगर कमज़ोर हो जाएगी तो अगली भी जो है ड्राइंग आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये एक इंट्रोडक्शन है, ये सिविल ड्राइंग आपकी ये शुरुआत है। आगे आपका 5th-6th सेमेस्टर पड़ा है, उसमें आपको किस किस तरीके से ड्राइंग पढ़नी है वो आपके लिए सब इजली हो जाएगी। इसलिए आप इस ड्राइंग को काफ़ी बेस मानकर हल करें, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घाटा रहेगा, क्योंकि आगे अगर ड्राइंग आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ये ड्राइंग के हर स्टेप को क्लियर करके चलें, ताकि आने वाली जो अगली सेमेस्टरों में जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो वो हम आसानी से उसको हल कर सकें। तो स्टूडेंट
इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी न किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।